हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनालाइजर जीएस। ये वीडियो है 17th बीपीएससी नोटिफिकेशन से रिलेटेड। ये तो आपको नोटिफिकेशन से पता चल ही गया होगा और तो एग्ज़ाम का डेट फाइनली बीपीएससी ने निकाल दिया है, जो कि है 17 नवंबर 2024। ये बीपीएससी ने आज बताया 2 सितंबर को कि डेट एग्ज़ाम का क्या होगा, 17/11/2024। और आपको ये बात जानकर बहुत खुशी होगी और हमें बताते हुए भी बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि हमने जो बीपीएससी का पैटर्न इतने सालों में देखा ना, उससे हम एनालिसिस करने के बाद हमने 24 अगस्त को ही ये बात बता दिया था, 24 अगस्त को ही, कि बीपीएससी अपना एग्जाम जो है वो 17 नवंबर को कराने जा रही है या उसके बाद, उससे पहले तो पॉसिबल है ही नहीं। एंड फाइनली एग्जाम का डेट आ गया है 17 नवंबर 2024। सो गाइस गियर अप, क्योंकि ये जो है ये अब तक का, आई थिंक जब तक मैं 55 से लेकर अब तक 69 तक, अब जो 70 होने जा रहा है, अब तक का सबसे बड़ा वैकेंसी है ये, सबसे बड़ा। आप ये समझ लो कि मतलब सरकार अगले साल इलेक्शन का आपको बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, तो आप सब कुछ अब साइड कर दें और अपनी कुर्सी की पेटी बांध लें और स्टार्ट करें एकदम फुल फ्लेज के साथ। और तैयारी, ये मतलब ऐसा सोच के तैयारी करें ना, मतलब ये इसको हिट करना ही करना है आपको, चाहे जितना मेहनत करना पड़े। और आपके पास अब कितना दिन बचा, ऑलमोस्ट 2.5 मंथ्स, कितना 2.5 मंथ्स, राइट। सो गाइज गियर अप योर सेल्फ एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। जिसका जो कंप्लीट नहीं है, जैसे कि उसको, उस पर आते हैं हम बाद में, उससे पहले एक सीट का मतलब एक आपको बता देता हूं जो अब तक हमें पता लगा हुआ है, हमें जहां से हमने देखा है या सुना है या बीपीएससी का, तो उस हिसाब से कितने सीट बने हैं अब तक। एसडीएम के भैया 200 प्लस सीट है। कितने सीट है? 200 प्लस। और डीएसपी के 130 प्लस। मैंने तो आज तक कभी इतना वैकेंसी देखा ही नहीं है भाई। बीपीएससी की बात कर रहा हूँ। 280 प्लस है आपका आरडीओ का और 390 प्लस है आपका आरओ का एंड 80 प्लस है आपका बीपीआरओ को। और अभी आना बाकी है, क्योंकि वो 9 सितंबर का बताया था मैंने आपको कि 9 सितंबर को कोर्ट में भी चल रहा है, जिसके कारण से ये मतलब इतना विभाग उतना एफिशिएंटली वर्क नहीं कर रहा है, क्योंकि उन्हें पता नहीं चल पा रहा है किस डायरेक्शन पे काम करें, कि किस रिजर्वेशन पॉलिसी पे हम सीट्स निकालें। तो इसके कारण से ये अटका हुआ है। बट 9 सितंबर के बाद आप मान लो 15 सितंबर तक आप मान लो, वो मैक्सिमम डेट बता रहा हूं मैं आपको, उससे पहले भी आ सकता है। 10 to 15 सितंबर के बीच आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा और उसमें आपको, मैं मतलब जिस हिसाब से मैं न्यूज़ देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ और मुझे लोगों से पता चल रहा है, उस हिसाब से इसमें कम से कम 1300 प्लस वैकेंसीज होगी, 1300 प्लस वैकेंसीज होगी भैया। इतना पहले कभी नहीं आया, आप मान लो मेरी बात। और आप भैया लग जाओ, अब कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, अब लग जाओ। और जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपने जो रिवीजन नहीं किया, उसके बारे में हम बात करते हैं अच्छे से। अब हमें करना क्या चाहिए, अब हमारे पास सब्जेक्ट्स पहले कितने हैं, पहले इसको ऐसे डिवाइड करो। हम स्ट्रेटेजी का वीडियो, अगर मुझे कमेंट सेक्शन में लगेगा कि लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहेगा, अगर मुझे लगेगा कमेंट सेक्शन में कि आपको स्ट्रेटेजी का वीडियो चाहिए, तो मैं स्ट्रेटेजी का वीडियो दूंगा। हमारे पास सब्जेक्ट कितने हैं पहले ये देख लेते हैं। हमारे पास हिस्ट्री है, हिस्ट्री के 3 ANMAMH, फिर हमारे पास जियोग्राफी है, फिर हमारे पास साइंस है एंड फिर साइंस टेक भी है, याद रखना भैया। फिर इकोनॉमी है, फिर हमारे पास साइंस टेक हो गया, इकोनॉमी, फिर बिहार स्पेशल हो गया, फिर पॉलिटी है, फिर करंट अफेयर्स है, और भी कोई सब्जेक्ट है तो देख लेना, ठीक है। ये इतने सब्जेक्ट हैं। तो अब इतने सब्जेक्ट में आपके पास ऑलमोस्ट 75 डेज है। देखो, आप अगर किसी का ना कोई सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है ना, तो 15 डेज देकर वो सब्जेक्ट को पहले कंप्लीट कर लो भैया। जिसका भी जो सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं है, मैं अपने हिसाब से आपको बता रहा हूं, आप ऊपर नीचे कर सकते हो। 15 डेज देकर ये कंप्लीट कर लो पहले। उसके बाद 60 डेज में आप ये टारगेट रखो कि मुझे मैक्सिमम टाइम रिवीजन करके जाना है, मतलब 7 टाइम्स तो मिनिमम करके जाना है। कितने टाइम्स? 7 टाइम्स। अगर इतने टाइम्स आप रिवीजन करके चले गए ना, तो जो आपको कंफ्यूज होता है, सिली मिस्टेक होता है और जो भी चीज होता है, आपको नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा आपको। आप 7 टाइम्स तो मिनिमम रिवीजन करके जाना इस वीडियो, मतलब जितने भी आप जहां से पढ़े हो, जहां से आपने वो किया, क्योंकि भैया ये मतलब बवाल वैकेंसी है भैया, आप छोड़ो मत इसको। मतलब आप अपना दम लगा दो, ताकि रिजल्ट जो भी हो, रिजल्ट आपके पक्ष में हो, आपके पक्ष में ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। बट अभी अपना काम है सिर्फ मेहनत करना। इसलिए हम लोग ये 2.5 महीना इतना मेहनत करेंगे, मतलब साथ मिलकर मेहनत करते हैं यार। 2.5 मंथ्स बचे हुए हैं हमारे पास, बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं हम भी। आपको इसलिए एनालाइजर जीएस ने ये सब कुछ को देखते हुए, जो उनका प्रोग्राम चल रहा था करंट अफेयर्स का, वो कंटिन्यू रहेगा। अब तो डेट भी मिल गया हमें, तो हम कोशिश करेंगे 30 सितंबर से 10 अगस्त, ठीक है, 10 अक्टूबर, यहां तक हम करंट अफेयर्स आपका जनवरी से लेकर
सितंबर तक का, तब तक सितंबर भी आ जाएगा, सितंबर का कंप्लीट कर दे आपको, ये टारगेट रहेगा। और बिहार स्पेशल का जो सीरीज चल रहा है वो पूरा कंप्लीट होगा, ये आप मान के चलो पूरा कंप्लीट होगा। उसमें बिहार का हिस्ट्री पॉलिटी कंप्लीट हो चुका है, बिहार का हिस्ट्री कंप्लीट होने वाला है, एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चर आ चुका है, पार्ट 1 पार्ट 2 आएगा क्योंकि एंशिएंट हिस्ट्री बहुत बड़ा हो जाता है। उसी तरह मेडिवल हिस्ट्री, उसी तरह फिर मॉडर्न, फिर ज्योग्राफी, फिर उसके मिसलिनियस, फिर उसके इकोनॉमिक सर्वे, बिहार बजट, और ये सारा कुछ कवर किया जाएगा। और इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज, टूरिज्म, जितना है सब कुछ कवर किया जाएगा। आप एनालाइजर जीएस को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को क्लिक कर दो, और आप एनालाइजर जीएस के टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, वहां हर वक्त आपको अपडेट मिलता रहेगा इस प्रोग्राम से रिलेटेड। तो हम लोग ये चीज को कंप्लीट करेंगे इस बार। और मैक्सिमम आप ये याद रखना, आप टेस्ट सीरीज जो है ना, आप लोग टेस्ट सीरीज के पीछे भाग रहे होंगे कि कितना, जितना मैक्सिमम टेस्ट, मैक्सिमम से कुछ नहीं होता। बीपीएससी, आप देखो बीपीएससी क्वेश्चन बनाती है, किसी टेस्ट सीरीज से एग्जैक्ट क्वेश्चन होता है? नहीं होता ना, क्योंकि वो इतना करा देते हैं तो उससे तो आएगा ही ना, उसके कोई लाइन से आ जाएगा, कुछ से आ जाएगा, बट वो आप रिकॉल कर पाओगे एग्जाम में? ये सोचो आप रिकॉल नहीं कर पाओगे एग्जाम में, क्योंकि आपका कंटेंट ओवरलोड हो जाएगा। इसलिए आप टेस्ट सीरीज से बेहतर आप पीवाईक्यू को कम से कम 20 बार लगा के जाओ, ताकि आप वहां पे उसको रिकॉल कर पाओ। अपने एक नोट्स को रिवीजन करो, पीवाईक्यू को 10 से 20 बार लगा के जाओ, भैया कोई नहीं रोकेगा आपका एग्जाम। एग्जाम के लिए कोई 140 नंबर नहीं लाना होता 150 में। एग्जाम के लिए अगर आप 100 से लेकर के 105 के बीच लेके आ गए ना जनरल कैटेगरी में, अगर कंपटीशन बहुत ज्यादा हुआ, अगर 7 से 8 लाख लोग फॉर्म भर दिए, तो इससे ज्यादा भी कट ऑफ नहीं जाएगा, क्योंकि अब बीपीएससी ने नेगेटिव कर दिया है। बीपीएस कोई कमीशन इतना आसान पेपर नहीं सेट करता है कि आप जाओगे टिक 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 मार के चले आओगे, कोई वन लाइनर क्वेश्चन आ जाएगा आपको। पहले आता था, बट अब ट्रेंड चेंज हो चुका है। इसलिए जो नया सब्जेक्ट है, जैसे साइंस टेक इवॉल्विंग है, उस पर ध्यान दो, उसका भी सीरीज आएगा इस चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे। आपका इकोनॉमी सेक्शन है, उसको ध्यान दो, उसके रिलेटेड भी हम सीरीज लेके आएंगे। जो नया चीज आया ना, जो बीपीएससी ने इंट्रोड्यूस किया है, जो आपने पढ़ा नहीं है, उसको हम लोग एक यूपीएससी लेवल से थोड़ा नीचे और बीपीएससी लेवल से थोड़ा ऊपर, ये पूरा सीरीज लेकर के आएंगे। और हम आपको सितंबर तक ये सारा वीडियोस प्रोवाइड कर देंगे, इसलिए आप 2x में जितनी बार सुन सके वो आपके लिए बेनिफिट होगा। और रिवीजन से बड़ा की कोई नहीं है, रिवीजन इज द की टू सक्सेस। जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतना आप अपने करीब जाएंगे इस कट ऑफ को पार करने के गेम में। तो थैंक यू, ऐसे ही आप एनालाइजर जीएस के साथ बने रहें। हमारा यूपीएससी चैनल, डेडिकेटेड चैनल जो है, उसको भी सब्सक्राइब कर लें, जहां पे पीवाईक्यू एनालिसिस होता है। और बीपीएससी तो आप बने हुए हैं, यहाँ पे करंट अफेयर्स प्लस बिहार स्पेशल शुरू हो चुका है, और एक साइंस टेक का भी सीरीज आने वाला है, एंड इकोनॉमिक्स का सीरीज आने वाला है। फिर हम पीवाईक्यू के क्लासेस को भी शुरू करेंगे, धीरे धीरे हम शुरू कर रहे हैं इन सारे क्लासेस को। आप इसको सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि आपके दोस्तों को भी हेल्प हो जाए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पीवाईक्यू टू एफवाईक्यू के बेस पे काम कर रहे हैं। आपने हमारा प्रेडिक्शन तो एक पहला देख ही लिया, 24 अगस्त को हमने वीडियो अपलोड करा था कि 17 नवंबर को एग्जाम होगा या उसके बाद। और लोग कह रहे थे अक्टूबर में होगा, छठ से पहले होगा, ये होगा, बट हम लोग ने कहा था कि नहीं, ये फाइनल वीडियो अपना 17 नवंबर को होगा। तो हम लोग 17 नवंबर के साथ ही थे, और देखो आज बीपीएससी ने वो चीज निकाल दिया। तो हम कोशिश कर रहे हैं, हम एग्जैक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ये बात हम भी मानते हैं, एग्जैक्ट कोई भी नहीं प्रेडिक्ट, क्योंकि आयोग का चेयरमैन तो नहीं है ना, या वहां जाके बैठे हुए तो नहीं है हम लोग एक पैटर्न जो होता है उस पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं। उसी हिसाब से हम पीवाईक्यू को भी हम लोग उस पैटर्न पे फॉलो कर रहे हैं। तो हम लोग कोशिश है हम लोग का मैक्सिमम कि मिनिमम रिसोर्सेज हो, मैक्सिमम रिवीजन हो और मैक्सिमम आउटपुट हो। उसके साथ ही हमारे जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं, जितने भी हमारे सीरीज चल रहा है जो यूट्यूब पे फ्री चल रहा है, वो सारा इसी के बेसिस पे आप देख लेना, आप एग्जाम देके आना। और करंट अफेयर्स का जो सीरीज है, बिहार स्पेशल का सीरीज है, साइंस टेक का और इकोनॉमिक्स का, आप देख लेना। अगर मैं आपको एक स्क्रीनशॉट के साथ वो वीडियो प्लस उसका क्वेश्चन पेपर ये भी दिखा दूंगा, क्योंकि हम लोग एक कमीशन का नहीं 4-5 कमीशन का पीवाईक्यू को देखते हैं, उस हिसाब से कौन करंट में चला, कौन सा अभी न्यूज में है, उस सबको एनालिसिस किया जाता है। इसलिए उस हिसाब से बताया जाता है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये नहीं कि कुछ भी पढ़ा दो, ये वहां उस राजस्थान में वो डेवलप हो गया, इराक में ये डेवलप हो गया, ईरान ने उसको उड़ा दिया, ये सब नहीं है इंपॉर्टेंट भैया। जो एक पैटर्न होता है ना, वो इंपॉर्टेंट है, वो पैटर्न पकड़ना जरूरी है। इसलिए हम लोग उसी बेसिस पे एनालिसिस कर रहे हैं करंट अफेयर्स का। तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर in Analyzer GS YouTube channel and Analyzer Civil Services YouTube channel. Thank you for your patience and support. Jai Hind.